जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानना चाहते हो कि कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है, मैंने व्रत की विधि आपको पिछले वीडियो में बता दी है कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत आपको किस दिन रखना है। मगर बहुत से लोगों के दिल में अब भी ये सवाल है कि कार्तिक पूर्णिमा कब की है, 7 की है या 8 की है। तो मैं आपको उन्हीं को और गर्भवती महिलाओं को कौन सी सावधानियाँ जो ग्रहण के दौरान करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस बार साल का जो अंतिम ग्रहण है, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है, जो इस साल का वो 8 नवंबर को, मतलब कि 8 मंगलवार को होने जा रहा है। तो पूजा संबंधी जितने भी कार्यक्रम हैं वो हमें 7 तारीख को ही कर लेने हैं। कब कर लेने हैं? वो हमें 7 तारीख को ही कर लेने हैं, क्योंकि जब ग्रहण होता है तो ग्रहण में पूजा संबंधी कोई भी कार्य नहीं किए जाते। दान, स्नान आदि हम ये कार्य कर सकते हैं ग्रहण काल के समय, मगर पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य हम ग्रहण काल में नहीं करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो, इस वर्ष साल का अंतिम ग्रहण पड़ने जा रहा है 8 नवंबर को। बहुत से लोगों के लिए बेकार होता है, हानिकारक होता है, मगर साधकों के लिए, जिन्हें अपनी सिद्धियां पूरी करनी होती है, जिन्हें अपनी मंत्र सिद्ध करने होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है ग्रहण टाइम। जो बहन या भाई अपना मंत्र पिछले ग्रहण में पूर्ण ना कर पाए हो, वो इस ग्रहण में अपने मंत्र या अपनी साधना सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत सुनहरा मौका है। साल का यह अंतिम ग्रहण है और फिर ना जाने कि ग्रहण कब पड़ेगा, ग्रहण काल कब आएगा। तो जो लोग अपना मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं वो लोग मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ग्रहण काल में क्या करें क्या ना करें, और गर्भवती महिलाओं को किस तरह की सावधानियाँ ग्रहण काल में करनी चाहिए। अगर वो ऐसी गलतियाँ ऐसी नहीं करती है तो उनके बच्चे को हानि हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले कि ग्रहण काल में जब भी कभी भी ग्रहण लगता है तो ग्रहण काल में सबसे पहले सूतक काल लग जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सूतक काल 9 घंटे पहले से ही लग जाएगा, और सूतक काल लगते ही मंदिर के सारे द्वार पट सब बंद कर दिए जाते हैं, कोई पूजा संबंधी कार्य नहीं होता है। और इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर में जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग हैं, वो कोशिश करें कि वो ग्रहण काल से पहले ही भोजन खा लें। ग्रहण काल के बाद या ग्रहण काल समय में आप भोजन ना करें, और कोशिश करें कि भोजन को ग्रहण काल से पहले ही आप बना लें। और भोजन आपको थोड़ा ही बनाना है, क्योंकि ग्रहण काल के बाद जो बचा हुआ भोजन होता है वो दूषित हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम घर से फेंक नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको उन चीज़ों में एक तुलसी दल, मतलब एक तुलसी का पत्ता डाल देना है, क्योंकि तुलसी के पत्ते डालने से भोजन ग्रहण काल में खराब नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या करना है? ग्रहण काल पड़ने से पहले उस भोजन में एक एक तुलसी का दल अवश्य डाल देना, जिससे कि आपका भोजन खराब ना हो। और आप लोग ऐसा क्या करें कि ग्रहण का असर आप लोगों पर कम हो, आपको उस टाइम पे पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम जितना भी टाइम ग्रहण पड़ रहा हो, उस टाइम आपको भगवान को याद करना चाहिए। रामबाण, हनुमान चालीसा जो आपके पास हो, सुंदरकांड जो भी आपके पास हो, सत्यनारायण भगवान की कथा जो आपके पास हो, अवेलेबल हो, आप वो कथा करते रहने चाहिए उस काल में। और जितना हो आपको भगवान हरि का या जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उसका स्मरण करते रहना चाहिए आपको ग्रहण काल में, क्योंकि ऐसा करने से ग्रहण काल का जो असर है वो कम हो जाता है। और दोस्तों, मैं बताने जा रही हूँ कि विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरी बहनों जो भी है, आप इस टाइम गर्भवती हो, उस टाइम आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई काम करने वाली है या कोई कर सकता है, तो आप सूतक काल से लेकर जब तक ग्रहण खत्म ना हो जाए उस टाइम तक आप चाकू चूड़ी ना चलाएं। मुझे पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी के घर में एक ही जना हो काम करने वाला, तो कौन करेगा। अगर ऐसा कोशिश कीजिए कर सको, नहीं तो आप ग्रहण के समय तो बिल्कुल भी आपको चाकू छुरी कैंची किसी भी नोकदार वस्तु का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा आप लोग करते हो तो इसका खामजा, मतलब इसकी गलती की सज़ा आपके बच्चे को भोगनी पड़ सकती है। आपके बच्चे में कोई भी कट का निशान है, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके बच्चे के शरीर पर आ सकती है, तो इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है।
और क्या क्या नहीं करना है, ग्रहण काल में आप लोगों को सोना नहीं है। ग्रहण काल में जो गर्भवती महिला उन्हें विशेषकर ध्यान रखना है कि उन्हें उस टाइम पर सोना नहीं है। अगर आप लोग बैठे बैठे थक जाओ तो आप सिर्फ लेट सकते हो, मगर आप लोग आंख बंद करके सो नहीं सकते। इस बात का भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ग्रहण काल में आपको आलती पालती मार के नहीं बैठना है, इसको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आप पैर सीधे करके बैठ सकते हो। और ग्रहण काल में आपको भोजन भी नहीं करना है, मतलब ग्रहण काल जब तक ग्रहण पड़े उस टाइम तक आपको भोजन नहीं करना है। या तो आप ग्रहण काल से पहले भोजन कर लो, या जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए आपको उस टाइम पर आपको भोजन करना है। और मुझे उम्मीद है जो मेरी गर्भवती महिला है वो इन सब बातों का ध्यान रखेंगी, और वो कौन कौन से उपाय कर सके जिससे कि ग्रहण का असर उनके ऊपर कम हो। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय भी बताने जा रही हूँ, अगर कोशिश करना अगर आप लोग कर सको तो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रहण पड़ने से पहले आपको अब गेरू लेना है। गेरू हर किसी के घर में मिल जाता है, तो गेरू लेकर गेरू को पानी में घोलना है। आपको पानी में घोलकर अपने दुपट्टे के एक पल्ले में गेरू लगाना है, और पेट का जो पेट है उस पर पूरे पे आप लेप कर सकते हो, गेरू का लेप कर सकते हो। इससे बच्चे की ग्रहण की किरणों से हिफाजत होती है। अगर आपको गेरू भी नहीं मिलता तो आप हल्दी या मंदिर में चंदन रखा हो, आप उन दोनों में से किसी चीज़ का भी आप अपने पेट पर अपने पेट और अपने पल्लू पर लेप कर सकते हो। और ग्रहण कार्य करने से पहले गर्भवती महिला दान कर सकती है, या आप 10 रुपये का दान कर दीजिए, या 1 कटोरी गेहूं का, जितना आपकी स्मृति है जितना आप कर सको उतना आप दान कर सकते हो। इससे भी ग्रहण का जो असर होता है वो कम होता है। और क्या करना है, ग्रहण खत्म होने के बाद आपको स्नान करना है। क्या करना है, ग्रहण खत्म होने के बाद आपको स्नान करना है। पता है कि इस टाइम थोड़ा सर्दी का मौसम है, अगर आप लोग ठंडे पानी से ना नहा सको तो आप पानी गर्म करके नहा सकते हो। उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल डाल सकते हो, जिससे कि पानी पवित्र हो जाएगा, और उस पानी से आपको नहाना है। आप लोगों को समझ में आया, आप उसको पानी से नहाना है। ऐसा करने से जो ग्रहण का असर है वो कम हो जाता है। अगर नहा भी आप स्नान भी ना कर सको तो गंगा जल थोड़े से पानी में डालकर उसके छींटे अपने शरीर पर आपको ज़रूर लगा लेने हैं। और क्या करना है, आपको जब ग्रहण हो जाए तो ग्रहण पे जो अपने कपड़े पहने थे वो कपड़े आपको अपने शरीर से उतार कर वो कपड़े चेंज कर देने हैं आपको। और आपको स्वच्छ दूसरे जो कपड़े हैं आपके डेली यूज़ के, आपको वो स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। आपको ग्रहण काल के कपड़े नहीं पहनने हैं। ग्रहण के बाद आपको वो उतार के रख देने हैं। और ग्रहण काल ख़त्म होने के बाद आप खाना खा सकते हो, खाना बना सकते हो, जो भी आपके काम है वो आप कर सकते हो। और ग्रहण काल में आप लोग गर्भवती महिला या सामान्य कोई भी हो, वो कोशिश कर रही जितना हो सके वो भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम लेते रहें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आदि बाधा खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि ये ग्रहण काल थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। हर किसी देश में, हर किसी कंट्री में अलग अलग टाइम पे ग्रहण काल पड़ेगा। तो जिस टाइम पे आपके देश में ग्रहण पड़े, आपके राज्य में ग्रहण दिखे, उस टाइम पे आपको ये सारी सावधानियाँ बरतनी हैं। यह साल का अंतिम ग्रहण है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने जानकारी आपको दी है आपके काम आए, आपके लिए अच्छी साबित हो। और गर्भवती महिलाएं विशेष तौर पर इन सारी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि उनकी छोटी सी गलती उनके बच्चे को पनिश मिल सकता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जितनी भी गर्भवती महिला उनका बच्चा है जो स्वच्छ इस दुनिया में है, उसे किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, और वो सब दो माँ और बच्चा दोनों खुश रहे। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।